हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइपर नाइफ के एपिसोड 2 को। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सीओ मेडिसिन को तोड़ रही होती है और साथ में हंसती है। तभी भागता हुआ बाहर या फिर एंजू आता है, वो सीओ को ऐसा करने से रोकता है, फिर इसे घर के अंदर ले गया था। अगले सीन में अब एम्बुलेंस आ जाती है और देवकी को ले जा रही होती है। पास में अब सिंकू होता है जो कि इन सबको देख रहा था। सेवक अपने घर पर होती है और अपने पास्ट के सीन को याद कर रही होती है जो इसकी यूनिवर्सिटी टाइम का होता है। सेवक इस टाइम यहाँ पर एक न्यूरो कवीज को देख रही होती है, बाद में इसको ऐसे उठा देती है और इसको सोल्व करती है। तभी यहाँ पर एक नया नोटिस लग गया था। बाद में सेवक इसको देखती है और इसे पता चलता है कि यहाँ पर एक असेंबली होने वाली है और उसमें देवकी आने वाला है। ये सुनते सेवक कैसे भाग जाती है। अब ये देवकी से मिलना चाहती है। वही हम देवकी को देखते हैं जो एक डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर ये बता रहा था कि यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और सेवक नाम की लड़की ने टॉप किया है। वह बहुत ही स्मार्ट है लेकिन वो बहुत बातें करती है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर दोनों अंदर आ गए थे। एक नर्स यहाँ पर देवकी को देखती है और यह कहती है कि तुम बोस्टन से वापस आ गए हो। देवकी यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा होता है कि माँ जी यहाँ पर आया हूँ। फिर दोनों अंदर आ गए थे और खाना खा रहे थे। तभी बाहर को आया हुआ था और डोर को जोर से नॉक कर रहा होता है। डॉक्टर बाद में बाहर आकर देखता है और यहाँ पर ये सीओक होती है। सीओक फिर अंदर आती है और यहाँ पर देवकी से मिलती है। डॉक्टर भी इशारा कर रहा होता है कि ये सीओक है। देवकी सीओक से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आ गई हो, वो भी बिना फॉर्मल इंट्रोडक्शन के। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? सीओक बाद में अपने कवीज को दिखा रही होती है और फिर यहाँ से खाना उठा लेती है और खा रही होती है और यह कहती है कि पहले तुम डॉक्टर के साथ थे, उसने शायद ये कहा होगा कि मैं अजीब हूँ, लेकिन मैं अजीब नहीं हूँ, मैं इस डॉक्टर को लाइक नहीं करती। देवकी कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे सामने उस डॉक्टर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? सीओ कहती है कि वो मेरी तरह तुम्हारा स्टूडेंट है। देवकी कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी स्टूडेंट हो? सीओ कहती है कि क्या आपको नहीं पता था? सीओ फिर अपनी कमीज को लेती है और इसको देखकर हैप्पी होती है। रात को अपने घर पर होती है और यहाँ पर हम इसके डॉक्यूमेंट को देखते हैं। सीओ भी बार बार टॉर्च को ऑन कर रही होती है और अपने कवीज को देख रही होती है और इस पर देवकी ने परफेक्ट लिखा हुआ था। अगले सीन में बारिश हो रही होती है और देवकी बाहर आता है। तभी इसके पास भागती हुई सेवक आती है और यह कहती है कि आप जो भी न्यूरो सर्जरी के बारे में जानते हो वो सब मुझे बता दो, मैं सब सीखना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम यही है कि मैं OR में किसी को ऑपरेट करते हुए मरूँ। फिर हम प्रेजेंट के सीन में चलते हैं और ये सब बातें देवकी रात को बता रहा होता है। साथ में ये कहता है कि जब मैंने उसको देखा था उसके अंदर कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं था। जब उसने अपने ड्रीम की बात की थी तो वह बात लव वाली थी। रा कहती है कि क्या तुम्हें लाइक किया करती थी, लेकिन देवकी कहता कि नहीं, उसे तो मेरे हेड से प्यार हो गया था, वह मुझसे सब कुछ सीखना चाहती थी। बाद में रा के पास एक कॉल आती है जो डॉक्टर कांग की होती है। अगले सीन में हेनो को दिखाया जाता है जो अपने क्लिनिक में आ रहा होता है, लेकिन तभी पास में देवकी होता है जो गाड़ी में बैठा हुआ था। पहले अपनी को नमस्ते कहता है, फिर दोनों क्लिनिक के अंदर आ गए थे और बात कर रहे थे। देवकी क्लिनिक को देखता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर ये सब काम क्यों करते हो, तुम अपने टैलेंट की बर्बादी कर रहे हो। फिर अपने बारे में बताता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, कैसे मैं बीमार हो रहा हूँ, तुम्हें मेरी सर्जरी करनी चाहिए। लेकिन हेनो इसके लिए मना कर देता है और ये कहता है कि तुम्हें अपने आप पर काम करना चाहिए। लेकिन देवकी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊँगा, क्या मैं अपने आप की सर्जरी कर सकता हूँ? हालांकि मैं पहले से जानता हूँ कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेवक को इसके लिए मनाओ। अगले सीन में हेनो सेवक से मिलने के लिए आ गया था और अपनी वजह बताता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सेवक ने कह दिया था कि मैं उसकी सर्जरी नहीं करूँगी। हेनो कह रहा होता है कि तुम एक चोर की तरह रात को काम करती हो, तुम अपने टैलेंट की बर्बादी कर रही हो। अगर तुम देवकी की सर्जरी कर देती हो तो तुम्हारा लाइसेंस वापस आ जाएगा। लेकिन सेवक ने साफ मना कर दिया था और यह कहती है कि अभी जो फिलहाल मैं काम कर रही हूँ वह मुझे पसंद है। रात को सेवक को देखते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर बाहर आती है और ये प्लेन को जलाने वाली होती है। लेकिन यंजू कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन सेवक इसकी बातें नहीं मानती। बाद में इनको जला देती है और यह कहती है कि अंदर एक और बॉक्स है, उसको ले आओ। अगले सीन में यंजू बॉक्स को ले आया था, लेकिन तभी गिर जाता है। सभी डॉक्यूमेंट बाहर बिखर गए थे। हम यहाँ पर कवीज को भी देखते हैं जिस पर परफेक्ट लिखा हुआ था। सुबह सभी डॉक्यूमेंट आसपास पड़े हुए थे। हम यहाँ पर एक फ़ोटो को भी देखते हैं, इसमें सेवक होती है, देवकी होता है और साथ में मिसिज ना होती है। अगले सीन में सीओ को दिखाया जाता है जो अपनी फार्मेसी में होती है और इसको सिंकू देख रहा होता है। सिंकू ये कहता है कि तुम अपसेट हो,
बाद में कल वाली बात करता है और कह रहा था कि कैसे वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई थी और एक आदमी को ले जा रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया? शायद तुम किसी बात से उसे नाराज़ हो सकती हो। बाद में शियोल की बात करने लगता है कि हम दोनों वहाँ पर चलेंगे और डेट करेंगे, लेकिन शियो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। सिंह को अपने पाँव पर डिवाइस को देखता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं प्रोबेशन पर हूँ, लेकिन इसे 2 दिन में हटा दिया जाएगा। तभी शियो की कोलीग यहाँ पर आ गई थी और ये चला गया था। बाद में दोनों यहाँ पर ये देखती हैं कि जो शिनको की बहन मारी होती है उसको शिनको मार रहा होता है क्योंकि इसको पैसे नहीं दे रही थी। शियो कहती है कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलते हैं। हालांकि कोली थोड़ी डर रही होती है, लेकिन फिर भी ये चली जाती है। अब दोनों रेस्टोरेंट में आ गए थे। शिनको इनके लिए खाना लेकर आता है। उस टाइम के बाद कोली की आप शियो से बात करती है और यह कहती है कि क्या हमने पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन शियो कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, मारी कह देगी कि मैं गिर गई थी इसलिए मुझे चोट लगी है। शियो के पास बाद में हेनो कॉल करता है और कह रहा होता है कि कैसे रात को तुम फ्री हो, तुम्हें सर्जरी को ऑपरेट करना है। शियो भी इसके लिए यहाँ पर देती है। वही हम यंगजू को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होता है और फोटो को देख रहा होता है। रात को शियो को देखते हैं जो अपने काम के लिए जा रही होती है और इसके पास कॉल करती है, लेकिन यंगजू कॉल पिक नहीं करता। शियो और हेनो एक जगह पर आ गए थे और अब यहाँ पर सर्जरी करने वाले हैं। वही हम यंगजू को देखते हैं जो कि मिसिज ना के पास आया हुआ था, फोटो को दिखाता है और जानना चाहता है कि शियो के साथ क्या हुआ था। मिसिज ना यह कहती है कि शियो बहुत ही परफेक्ट थी, फिर अपने पास्ट की बातें करने लगती है और यंगजू को बताती है कि शियो के साथ उस टाइम क्या हुआ था। हम यहाँ पर शियो को देखते हैं, साथ में द्योकी कोलीग होता है जो कि उयोंग होता है। दोनों पहले अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। उयोंग ये कहता है कि अब तो तुम बहुत ही हैप्पी होगी क्योंकि तुम बोस्टन में जा रही हो, अब वहाँ पर काम करने वाली हो। लेकिन तभी पास में आकर ये देखते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर कुछ देख रहे थे, यहाँ पर एक नया नोटिस लग गया था। बाद में ये भी आकर देखते हैं और यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि उयोंग 2 साल के लिए बोस्टन में जाने वाला है, न कि शियो जाने वाली है। यह सब देखकर सभी कह रहे थे कि उयोंग बहुत ही लकी है। उयोंग बाद में भागती हुई यहाँ पर द्योकी के पास आती है जो कि उयोंग की माँ के साथ होता है और एक मीटिंग कर रहा होता है। शियो चिल्लाती है, उसी बातें कहती है कि बाहर क्या हुआ है। द्योकी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं भी मीटिंग कर रहा हूँ, तुम चली जाओ। लेकिन शियो ऐसा नहीं करती और यह कहती है कि तुम उस इडियट को मेरी जगह बोस्टन में क्यों भेज रहे हो। द्योकी चिल्लाता है और यह कह रहा था कि भी उयोंग की माँ से माफ़ी मांगो। शियो भी अब नीला को देखती है और यह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप उयोंग की माँ हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? मुझे वहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन आपका इडियट बेटा मेरी जगह ले रहा है। महिला भी अब द्योकी से कहती है कि मैं बाद में आऊँगी। द्योकी बाद में शियो को बीच कहता है और इसे थप्पड़ मारता है। फिर इसकी सभी सर्जरी बैन कर देता है, लेकिन अगले सीन में शियो की आप एक सर्जरी कर रही थी। यह सीन हम पहले ही देख चुके हैं। द्योकी यहाँ पर आता है और कह रहा था कि ये सब मत करो, लेकिन शियो इसकी बात नहीं मानती। बाद में शियो को ऐसे फोर्सली बाहर कर दिया गया था। अर्जेंट में शियो और हेनो ने अपना काम कर दिया था। अब ये बाहर आते हैं और गाड़ी में अपने सामान को रख रहे थे। तभी शियो पास में गाड़ी को देखती है और इसमें द्योकी होता है। फिर इसके पास आती है और यह कहती है कि क्या तुम्हें मेरी सर्जरी रोकने में मज़ा आ रहा है, लेकिन द्योकी मना कर देता है और यह कहता है कि मैं तुम्हें बोस्टन में भेज दूंगा, तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस मिल जाएगा, तुम वहाँ पर सभी की सर्जरी कर सकती हो, लेकिन इसकी वजह तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें मेरी सर्जरी करनी होगी। शियो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा कहना मान भी लूँ तो आगे क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सही से सर्जरी करूँगी? मुझे तुम्हारी ब्रेन के साथ एक गलत चीज़ करनी है और तुम पैरालाइज हो जाओगे। लेकिन द्योकी कहता है मुझे पता है तुम ये नहीं करोगी, तुम अपने काम में कभी गलती नहीं कर सकती। यह कहकर ही चला गया था। राई से पूछती है कि आपको लगता है कि सच में ऐसा नहीं करेगी? वह बहुत ही पागल है कि आप तब ऐसा कर दे। लेकिन द्योकी कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे उस पर बिलीव है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने अपने काम में आज तक एक भी गलती नहीं की है। अगले सीन में यंगजू को देखते हैं जो कि फार्मेसी में होता है और न्यूज़ को देख रहा होता है। शियो टीवी को बंद कर देती है। यंगजू कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे करंट अफेयर की तैयारी करनी है। लेकिन शियो कुछ नहीं कहती और बाहर आती है। साथ में यंगजू भी आता है। यंगजू से कह रहा होता है कि हम दोनों बोस्टन में नहीं जा सकते, मुझे वहाँ पर अच्छा लगेगा। शियो कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। यंगजू कहता है कि क्या सच में? शियो कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। यंगजू कहता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे मार दो। शियो बाद में यह कहती है कि तुमने कल मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? यंगजू कहता है कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया था। शियो बाद में इसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और यह कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए।
बाद में दोनों यहाँ पर शिंकू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शिव को देख रहा होता है। फिर दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ गए थे। अगले सीन में देवकी को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर होता है। इसकी तबीयत डाउन हो रही होती है। ये एलेन के पास कॉल करता है और अपनी मेडिसिन के बारे में पूछ रहा होता है। देवकी कह रहा होता है कि मेरे पास केवल एक शीशी बची हुई है। एलेन कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले सीन में शिव को अपने घर पर होती है और अपनी सर्जरी की वीडियो देख रही होती है। साथ में यंजू को दिखाती है, लेकिन यंजू कहता है कि मैं नहीं देखूंगा। फिर ये कहता है कि तुम्हें देवकी की सर्जरी करनी चाहिए, ये काम तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, नहीं तो मर सकता है। शिव कहती है कि हाँ मुश्किल है, वैसे भी बूढ़ा होने पर सभी लोग मर जाते हैं। शिव बाद में विंडो से बाहर देखती है और ये अब शिंकू होता है, जो कि इनको देख रहा था। शिव बाद में बाहर आती है और शिंकू की चीज़ों को देख रही होती है। यहाँ पर बोतलें होती है, साथ में स्मोकिंग वाली डिब्बी होती है। फिर ही घर पर आ रही होती है। पास में दो आदमी होते हैं जो किससे बात कर रहे थे। दोनों आदमी यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हुए थे और शिव से भी कहते हैं कि तुम्हें भी शिकार करना चाहिए। यंजू बाद में यहाँ पर आता है और इनको नमस्ते कहता है। दोनों आदमी शिव से कह रहे थे कि तुमने पहले कहा था कि तुम अपनी फार्मेसी को एक्सपेंड करना चाहती हो। अब तुम्हारे पास एक मौका है। जो पास में हमारी रेस्टोरेंट है उसको हमारी बेचना चाहती है, क्योंकि उसका भाई उसको पैसे के लिए मारता रहता है। वह रेस्टोरेंट को बेचकर उसे पैसे दे देगी, लेकिन हमें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती थी। लेकिन शिव ने कह दिया था कोई बात नहीं है, पास में और भी रेस्टोरेंट है। अगले सीन में शिव गाड़ी में होती है, साथ में यंजू होता है। दोनों रेस्टोरेंट को देख रहे थे। यंजू कहता है कोई बात नहीं है, तुम किसी और रेस्टोरेंट में जा सकती हो। लेकिन शिव चिल्लाती है और कहती है कैसा नहीं हो सकता, यह रेस्टोरेंट मेरा है, मुझे यहीं पर खाना खाना है, मैं उस चिंकू को मार दूंगी। लेकिन यंजू कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। शिव कहती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। यंजू कहता है कि नहीं, मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानती हो कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे उसके लिए स्टडी करनी है। शिव कहती है कोई बात नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मैं काम खुद कर लूँगी। अगले सीन में शिव रेस्टोरेंट में होती है और ये अब शिंकू को देख रही होती है। शिंकू भी इसको देखता है। शिव को अपनी अम्ब्रेला को यहीं पर छोड़ देती है और फिर बाहर आती है और यहाँ पर बारिश हो रही थी। शिंकू अम्ब्रेला को लेकर बाहर आ गया था और इसे बात कर रहा होता है। बाद में शिव में चलने की बात करता है। हम दोनों अब साथ में बहुत ही हैप्पी रहेंगे। शिव कहती है कि ठीक है, हम कल मिलते हैं। फिर चली जाती है। अगले सीन में शिव को अपनी फार्मेसी में होती है और एक मेडिसिन को तैयार कर रही होती है। इसमें कई नींद गोलियां मिला देती है। बाद में यंजू को देखते हैं, जो साइकिल पर जा रहा होता है। पीछे से गाड़ी लेकर शिव आ जाती है। बाद में इसको ऐसे ले जाती है, फिर ड्रिंक करने के लिए कहती है। फिर इसे घर पर होता है और एक कवर को अंदर ला रहा होता है। ये थक गया था और ये कहता है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आया था, फिर भी कोई बात नहीं है। शिव बाद में कपड़ा ले आती है और इसके पसीने को पोंछ रही होती है। यह सब देखकर शिव को अच्छा फील कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको नींद आ जाती है। अगले सीन में अपने आप को नीचे पड़ा हुआ पाता है और ये बंधा हुआ था। शिव इसके ऊपर आती है और ये कहती है कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बाद में इसकी गर्दन काट देती है और ये सीन बहुत ही डरावना होता है। शिव की यहाँ पर स्माइल करती है। अगले सीन में अपनी गाड़ी में होती है और बॉडी को ले जा रही होती है। साथ में अंजू के पास कॉल करती है और बताती है कि मैंने क्या किया है, मैंने इसको मार दिया है, तुम घर पर जाओ और आप साफ सफाई कर दो। अगले सीन में अंजू घर पर आ गया था और यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, सभी एविडेंस को जला रहा होता है। शिव भी बॉडी को लेकर एजर पर आ गई थी और यहाँ पर गड्ढा खोद रही होती है। वो इन दो पुलिस वाले को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर ये देख लिया था कि शिव के घर के बाहर कुछ जल रहा है। बाद में देखने के लिए आ रहे थे। यंजू घर के अंदर ही होता है और लाइट ऑफ कर देता है। फिर इसे यहाँ पर ये पता चलता है खून के धब्बे अभी भी यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर इनको पोंछ रहा होता है। वही शिव भी बॉडी को गड्ढे में डाल देती है, लेकिन तभी ये देखती है कि एक आदमी टॉर्च लेकर यहाँ पर आ रहा है। शिव की अब छिप जाती है और हाथ फावड़ा होता है ताकि इसको मार सके। वही यंजू भी यह देख लेता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है और ये पास में छिप जाता है। थोड़ा चोला आदमी पास में आ गया था और ये अब शिंकू की बॉडी को देखता है। शिव को अपने फावड़े को लेती है और इसको मारने के लिए आती है, लेकिन तभी यह देखती है कि यह तो देवकी होता है। देवकी अब शिव को देख लेता है, यह भी इसको देखती है। फिर एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।